जी सर, आज 2.0 कृषि महोत्सव का आयोजन एसकेडी यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे सर? ये एसकेडी यूनिवर्सिटी हमारे वैसे तो पूरे राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के स्टेट जितने भी हमारे हरियाणा पंजाब तो सब किसानों के लिए ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें हर साल हम आते हैं। मेला यहाँ लगता है एग्रीकल्चर का, मल्टीपर्पज़ मेला होता है जिसमें पशुपालन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सभी विषयों पर वो सबसे पहली बात वैज्ञानिक आते हैं पूरे देश से, और जो नई नई रिसर्च है उसके संबंध में यहाँ डिलीवर होती है, किसानों के बीच में जाती है, हमारे एग्रीकल्चर अधिकारियों के बीच में जाती है। फिर यहाँ मेले के अंदर पूरे देश से जो अच्छी नस्ल के जैसे पशुपालन है, अच्छी नस्ल के भेड़ बकरी जो भी गाय भैंस जो भी है सारे वो यहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं अपने अपना लोग आकर। इसी तरह स्टॉलें लगती हैं। तो जो नए नए नवाचार हैं, चाहे वो इरिगेशन में है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, पंप हैं, जो भी हैं, इसी तरह से दूसरे सारे एग्रीकल्चर में कैसे जैविक की ओर बढ़ना है, क्या क्या जैविक की बीज हैं, क्या हैं, तो बीज मिलते हैं अच्छे, किसान को अच्छी उनको जानकारी मिलती है। और जो पंच गौरव है यहाँ का, जो हमारे सरकार ने तय कर रखा है कि हमने अपने एरिया के विकास के लिए काम करना है और उसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं, तो ये सारे का सारा मेला किसानों के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ मील का पत्थर साबित होता है। और बहुत बड़ी जानकारी किसानों को मिलती है और बड़े उत्साह के साथ लोग आते हैं। और लोग जो है यहाँ एक जैसे किसान जो होता है उसके मन की इच्छा होती है कि मैं जाकर वहाँ से कुछ सीख के आऊँ, तो सीखने के लिए आते हैं। तो मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के पूरे वाइस वीसी साहब, यहाँ की मैनेजमेंट, बाबूलाल जी, देवेंद्र जी, हमारे गिरीश जी बहुत मेहनती हैं और बहुत पब्लिक के अंदर और किसानों के अंदर इनका रिलेशन है। उनको भी बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से हमारे इस इलाके में एसकेडी यूनिवर्सिटी हमारे किसानों को आगे बढ़ाने का बहुत ही गंभीर प्रयास कर रही है। एसकेडी यूनिवर्सिटी में आज एक कृषि मेला लग रहा है। मैं समझता हूँ कि हर साल की तरह यह मेला आज की शुरुआत हुई है और 3 दिन तक इस मेले में एग्रीकल्चर्स का यानी किसानों के लिए हर प्रकार की स्टॉल लगती है जिससे किसानों को बेनिफिट मिलता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े स्टॉल लग के छोटी से छोटी जानकारी और बड़े से बड़ी जानकारी किसानों को ये मेले द्वारा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि यह मेला जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से किसानों को बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में, किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की फसल कैसे बढ़े, उनके फसलों के भाव किस तरीके से उनको मिले, ये सारी बातें वो जानकारी के लिए आते हैं। इस मेले की मैं एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह कृषि मेला हम सब के लिए जो पंच गौरव बनाए उसके लिए और आने वाले समय के लिए एक लाभप्रद रहेगा। मैं यही कृषि मेले को मैं बधाई देना चाहूँगा, विशेषकर मैनेजमेंट को, यहाँ की यूनिवर्सिटी को, उनके पूरी मैनेजमेंट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा कि ऐसा मेला जिसमें सभी किसानों को आपस में मिलाकर एक नई से नई शुरुआत हो रही है। काफ़ी सारे रिसर्च के लोग आए हुए हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए हुए हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। उनसे हमें और इस क्षेत्र को, गंगानगर को और हनुमानगढ़ को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जी, आज हमारा 3 दिवसीय जो कृषि मेला है, पंचगौरव अन्नदाता से अन्नपूर्णा, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। 3 दिन तक ये मेला चलेगा और इसमें पूरे भारतवर्ष से वैज्ञानिक आए हुए हैं जो उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में, पशुपालन के बारे में, बागवानी के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही जो प्रगतिशील किसान हैं और पशुपालक हैं उनके लिए भी निःशुल्क स्टॉल उनको आवंटित किए गए हैं ताकि सीमित संसाधन के साथ किस प्रकार से खेती में आय बढ़ाई जा सकती है उसका भी लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन मिल सके। इसके साथ हमारी राजीविका की बहनें हैं जो अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। पंचगौरव में भी हमारे किन्नू, शीशम, एग्रो प्रोसेसिंग, गोगामेडी मंदिर, इनको भी डिस्प्ले किया गया है। और इसके अलावा खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगा रही हैं। आशा है कि इस मेले से जुड़ कर के हमारे क्षेत्र के किसान भाई, युवा साथी
नई तकनीकों को सीखेंगे, नई पद्धति को, नई मशीन्स को अपनाएंगे और अपने क्षेत्र में और खुशहाली और संपन्नता का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 21, 22, 23 फरवरी को कुशाल दास यूनिवर्सिटी के अंदर अन्नदाता से अन्नपूर्णा तक कृषि मेला लगाया गया है, जो 3 दिन चलेगा, जिसमें क्षेत्र के कृषि के, उद्यानिकी के, पशुपालन के, कोऑपरेटिव के जितने भी सेक्टर कृषि से जुड़े हुए सभी की सहभागिता रहेगी इसमें। और इसमें नए नए नवाचार करने वाले किसानों को भी बुलाया गया है, जो उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या नवाचार किए हैं उससे किसानों को एक दूसरे को सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ स्टार्टअप, बड़ी इंटरनेशनल, नेशनल कंपनियां भी यहाँ आई है और वो नई नई रिसर्च लेकर के किसानों को बताने का काम करेंगी। इसके अलावा हमारे रिसर्च सेंटर हैं ICR के, IRI के और अपने यूनिवर्सिटियों के, सभी के यहाँ स्टॉल भी लगी हैं और उनके साइंटिस्ट भी आए और उनके प्रत्येक साइंटिस्ट के अलग से इनके सेशन होंगे, जिसमें हमारे किसानों को बिठाया जाएगा। उनकी हर सेशन के बाद में उनकी प्रश्नोत्तरी की जाएगी और जो किसान सही जवाब देगा उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इसी प्रकार पशुपालन में प्रतियोगिता भी रखी जाएगी, जिसके अंदर अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के सबके प्राइज भी रखे गए। और भी जो कुछ नवाचार किसी इस तरह का जो किसान कर रहा है, जो हमारे को महसूस होगा भी उसको सम्मानित करवाना चाहिए, तो उनको भी हम यहाँ सम्मानित करवाने का काम करेंगे। एक अच्छा मंच है किसानों के लिए। यहाँ मैं क्षेत्र के किसानों से पुनः अपील करूँगा, जो किसान आज नहीं आ पाए वो कल या परसों तक इस मेले को एक बार अवश्य आए, एक बार देखें, सभी का विजिट करें। यहाँ हर नई टेक्नोलॉजी आपको प्रदर्शित मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर रमेश बराला, मेरा पद उप निदेशक उद्यान हनुमानगढ़। हिंद न्यूज़ के सभी दर्शकों का कृषि महोत्सव 2.0 आज आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन हनुमानगढ़ व SKD यूनिवर्सिटी के सामूहिक आयोजन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कृषि महोत्सव आयोजन आज SKD यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। जब आप गेट से एंट्री करोगे तो उसके बाद में ये डेस्क है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आप अवश्य करवाएं। हमारा कृषि महोत्सव में आज जो कृषि मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसमें एक एंट्री करते ही आपको NCC स्कूल के द्वारा जो ये कैडेट आपको मिलेंगे और अभी आपको विजिट करवा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? हिमांशु यादव। तो आप जो एंट्री कर रहे हैं, जो कृषि महोत्सव के अंदर जो भी किसान हैं उनका स्वागत कर रहे हैं सर? यस सर। आपकी स्टॉल किस प्रकार से लगाई गई है? सर, हमारी स्टॉल हमारे सैनिक स्कूल और हमारे साथ जो SKD यूनिवर्सिटी है उसके रिकॉर्डिंग लगाई है। Welcome to everyone. This is a Krishi Mela and here the GDDS people are here to showcase that Krishi Mela is not only for the products which we are going to sell, but the thing is हमारे जो फार्मर्स है उनके रेस्पेक्ट देने के लिए हमारे फार्मर्स की प्रोडक्ट को हमारे बच्चों के साथ हम देंगे कि दिस इज़ द वन विच वी आर हैविंग इट इन इंडिया एंड दिस इज़ द बेसिक वन। बच्चों को ये याद दिलाएंगे ये फार्मर्स के बिना देश नहीं चलती है, राइट। नॉट ओनली दैट, and we are promoting the same in our school as well. So those who are coming, kindly visit our school and we are having all the facilities like transport, academics, non-academics, everything along with the hostel facilities. Kindly visit our stall. Thank you. बहुत बहुत मैम का धन्यवाद। जब आप कृषि महोत्सव में SKD में एंट्री करेंगे तो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप यहाँ विजिट कर भी सकते हैं। तो तमाम ऐसे स्टॉलें हैं, आपको देखने का बहुत कुछ नवाचार के तहत मिलेगा। कृषि महोत्सव में SKD यूनिवर्सिटी द्वारा ये रोबोट जो तैयार किया गया, तमाम ऐसी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। तो ये SKD यूनिवर्सिटी जो साइंस के बच्चे हैं वो बताएंगे। सर, आपके द्वारा ये रोबोट तैयार किया गया, क्या क्या काम करता सर, ये बताएं। ये सर जो ह्यूमन काम करता है वो सारा काम करता है, जैसे किसी को सामान देना हो, हैंड शेक करना हो, नाचना हो, चलना फिरना हो, ये हमारा एक छोटा प्रोटोटाइप है। उसके अलावा हमारे वहाँ पे जो है वो हमारी एग्रीकल्चर कार है
जो पूरा पूरा ज़मीन का डाटा मॉनिटर करके किसान को बताती है कि आपकी मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्व है। उसके बाद में ये जो डिवाइसेस लगे हुए हैं ये सारे टेक डिवाइसेस हैं। जैसे ये वाला है, ये हमारा स्मार्ट डस्टबिन है। उसके बाद में ये जो है ये हमारा स्मार्ट नोटिस बोर्ड है। इससे हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को पेपरलेस कर सकते हैं। हमें डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लगानी होती है, उसके लिए हम पेपर्स का यूज़ करते हैं। तो हम इस तरीके के डिवाइस पूरे डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं और ये पूरे के पूरे एक मोबाइल से कंट्रोल होंगे। राजधानी के अमृता बुलेट थे, उसने खून से खत लिखना, आपको नहीं पता खून से तेरी जोत कमजोर है चौधरी सलाई सो कृषि मेला मजा आ रहा है। मेला होता ही मजे लेने के लिए कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावनो मारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावनो मारो राजस्थान। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से किसानों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आई हो, मशीनरी, खाद, बीज, ऐसा नवाचार और एसकेडी यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन के माध्यम से एक देश दुनिया में नाम कमा रही है, वहीं पे इस तरह के सोशल काम करके भी बहुत सारा आनंद आ रहा है। बहुत बड़ा है, सबको सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का ये कृषि मेला इस हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दूसरी बार देख रहे हैं। मैं आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जुनेजा जी उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हजारों बच्चों को तो शिक्षित कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये क्षेत्र है आप हर वर्ष, क्योंकि पिछले वर्ष भी आपने ये किसान मेला आयोजित किया था, मुझे आने का सौभाग्य भी मिला था, इस वर्ष भी किया है। आप उतने ही चिंतित हैं हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए भी, क्योंकि ये किसान मेला आयोजित करना कोई ऐसी कल्पना से हो जाने वाला कार्य नहीं है। एक बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से इतने लोगों को जोड़ना, इतनी स्टॉल्स लगाना, इतने लोगों को आमंत्रित करना और सबको उस विषय का ज्ञान होना, उसका लाभ ले पाना, आपने ये सोच को अपने प्रैक्टिकल रूप में आज हम सब के सामने यहाँ रखा है। हम लोग के लिए इसलिए ये सौभाग्य की बात भी मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारी सरकार में हमारे क्षेत्र की उचित मांग को ले जाने की जब हम चिंता करते हैं और जब हमारे देश के मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी किसान वर्ग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भजन लाल जी भी, जो खुद है भी किसान के बेटे और किसान वर्ग को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं, ये ऐसा दोनों की ही बजट की घोषणाओं में आपने देखा है कि कितना चिंता उनको किसान की रहती है। मौसम परिवर्तन है, कभी सर्दी पड़ जाती है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम अपनी अभी तक परंपरागत खेती से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप पूर्व में जाएं, हमारी जो प्राकृतिक खेती थी जिसमें अन्न भी पूर्ण रूप से उगाया जाता था, गुणवत्ता भी बनी रहती थी,